स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 34 की, जो कि क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए दी गई है। 13 अगस्त की ये वर्कशीट है। इसमें बच्चे को सबसे पहले अपना नाम लिखना है यहाँ पे, और दूसरा नाम लिखना है अपनी टीचर का। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर ध्यान दें तो ये साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपने डेली लाइफ में अलग अलग तरीक़ों से समझते हैं, देखते हैं और जो है जानने की कोशिश करते हैं। मेनली इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक बैड और दूसरा गुड। आइए इन सब चीज़ों को समझने से पहले देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखा क्या गया है, कहा क्या गया है। यहाँ पे कहा गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर द इनविजिबल सब माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स that are found in abundance everywhere around us। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स वह छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जा सकते हैं, और ये हर जगह हर वक्त व्याप्त रहते हैं, चाहे हवा हो, पानी हो या हमारे मिट्टी के कण हो। अब आगे क्या कह रहा है ये, लेट अस ऑब्जर्व सम ऑफ द एक्सपीरियंस फ्रॉम आवर डेली लाइफ। अब ये कुछ एक्सपीरियंस की बात कर रहा है हमारी डेली लाइफ से। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसा मैंने बताया, दो पार्ट में हम इन्हें विभाजित करते हैं। पहले समझ लेते हैं बैड और गुड। सबसे आसान उदाहरण बैड का हम जो समझ सकते हैं वो है अब एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कोरोना वायरस के द्वारा फैलाया जा रहा है। ठीक है, और गुड में हम सबसे आसान एग्जांपल जो दे सकते हैं वो इसी के वर्कशीट में जो नीचे दिया गया है, एग्जांपल जो दिया गया है, किस चीज़ का दिया गया है, दूध से दही जमाने का जो दिया गया है उदाहरण या प्रॉब्लम दी गई है, इसको देख सकते हैं। आइए तब बात करते हैं आगे चीज़ों की। अब इसमें प्रॉब्लम 1 दी गई है। सबसे पहले, सूरज कम टू स्कूल with a running noise and sneeze in front of you, you get cold next day, why? सूरज स्कूल आया, उसकी नाक बह रही थी और उसने आपके सामने छींका, और अगले दिन से आपको भी खांसी जुकाम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सूरज जब छींका तो उसके मुंह से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकले, वो एयर में आए और एयर से आपके अंदर आ गए, यानी आपके सेल्फ में आ गए। तो इस वजह से क्या हुआ, आप बीमार हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ वाज सूरज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर कैचिंग कोल्ड? सूरज आपके जो है सर्दी जुकाम के लिए कैसे जो है जिम्मेदार है? सूरज आपके सर्दी जुकाम के लिए, जैसा कि ऊपर बताया, इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने प्रॉपर केयर नहीं की, और जब वो छींका, उसने रुमाल लगाया था ना, अच्छी तरीके से हाथ से कवर किया गया था अपना मुंह, तो एयर में उसके छींक के पार्टिकल्स आए, जिस वजह से आप खुद बीमार हो गए और आपको कोल्ड हो गया या सर्दी जुकाम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, एक ये ऊपर वाला जो था ये उदाहरण था, ये एग्जाम्पल था बैड का। अब गुड का एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? गुड का एग्जाम्पल जैसा कि आप इसमें दिया हुआ है, राधिका एड्स ए टीस्पून ऑफ कर्ड टू ए बोल ऑफ मिल्क एंड लीव्स इट ओवरनाइट टू मेक ए बोल ऑफ कर्ड, व्हाई डिड शी ऐड कर्ड? इसमें क्या कहा गया है कि राधिका ने 1 चम्मच दही को दूध के भगोने में मिलाया, जिस वजह से रात को रखने पर उसे सुबह दही मिली, तैयार हुई। ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि इसमें एक प्रोसेस हुआ, एक तरह का फर्मेंटेशन का या लैक्टेशन का या किसी चीज़ का, जिसकी वजह से क्या हुआ, दूध चेंज हो गया, किसमें? मिल्क चेंज हो गया आपका कर्ड में या दही में। ठीक है।